रेवाड़ी कंप्यूटर टीचर अकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे डेट प्लस पे पीजीटी कंप्यूटर साइंस जो कि पोस्ट कोड 71 एंड 70/20 है, तो उसकी एग्ज़ाम डेट आ गई है। तो इस वीडियो में बात करेंगे उसको स्मार्ट वे में कैसे क्रैक कीजिए, क्योंकि आपके पास ऑलमोस्ट 30 डेज़ का टाइम है, तो ज़्यादा टाइम नहीं है। तो आपको पूरा शुरू से नहीं पढ़ना है, इतना सिलेबस है कि आप कवर ही नहीं कर पाएंगे 30 दिन में। तो आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर कंप्यूटर टीचर की प्रिपरेशन कराई जाती है, चाहे वो किसी भी स्टेट की हो। अगर आप कंप्यूटर टीचर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं अभी तक प्रीवियस ईयर के वो चाहते हैं, और आपको शॉर्ट नोट्स और बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो DSSB PGTCS, तो पोस्ट कोड आपका 70 एंड 71/20 है। तो हम पहले तो बात करें पैटर्न की, तो आपका 3 आवर का एग्ज़ाम है और आपको 300 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ऑनलाइन एग्ज़ाम है ये आपका। तो इसमें हम सेक्शन वाइज बात करें तो सबसे पहले बात करें तो आपका आएगा जनरल अवेयरनेस। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले तो आपको 3 to 4 मंथ्स के करंट अफेयर। तो इस टाइम पे ज़्यादा इतने करंट अफेयर हुए नहीं है, पेंडेमिक के या फिर थोड़े बहुत पॉलिसीज़ के करंट अफेयर्स हैं, तो वो आपको करने हैं, ठीक है। ज़्यादा करंट अफेयर नहीं है, 3 से 4 मंथ के। पॉलिसीज़ आपको पक्का करनी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने और दिल्ली गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की है, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको दिल्ली जीके में क्या आ गया आपका, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन और पॉलिसीज़, ये आपकी दिल्ली जीके में आ गया है, ठीक है। और आपको इसके साथ ही साथ DOE, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, ठीक है, वो उसके बारे में आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, डीप नॉलेज नहीं चाहिए इसके लिए, बस बेसिक नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। तो इसके साथ ही साथ GA में आपको क्या करना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो आपको करनी ही करनी है, ठीक है। हिस्ट्री में भी क्या करना, आपको सारी नहीं पढ़नी, सल्तनत काल ज़रूरी है, ठीक है, मुग़ल, मौर्य साम्राज्य। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको करने हैं, जैसे पानीपत युद्ध, बैटल्स आपको सारी करनी है, ठीक है। इसके साथ ही साथ जैसे ज्योग्राफी की बात करें तो आपको क्या करना है, रिवर, डैम और जैसे हिल्स एंड माउंटेन्स, ठीक है, तो वो आपको सारे करने हैं, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे प्लैनेट्स, ठीक है, प्लैनेट्स करनी है आपको, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके साथ ही साथ आपको रिवर डैम आपका हो गया है। और जैसे दिल्ली में पहले कौन आया, बैटल्स हो गई, ठीक है, ये हो गया आपका। जीके में आपको सारी नहीं करनी है, आपको सेलेक्टेड टॉपिक्स ही करने हैं, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो आता है रीजनिंग। रीजनिंग में क्या करना आपको, रीजनिंग में आपको कोई नई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है रीजनिंग में। लेकिन जो बिल्कुल मतलब एवरेज बच्चा है वो भी सारा कर लेगा, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी नया बच्चा है रीजनिंग में, तो वो आपको जैसे सीरीज़, ठीक है, कोडिंग, डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग करनी है आपको। इसके साथ ही साथ सिलोजिज्म, वेन डायग्राम्स, ठीक है। तो ये नंबर सीरीज़, अल्फ़ाबेट सीरीज़ इसमें आएगी। तो ये आपको कुछ टॉपिक्स हैं। और इसके बाद सेटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आपको सारे करने हैं रीजनिंग में, ठीक है। रीजनिंग हो गई है। इसके बाद क्या आता है हमारा थर्ड टॉपिक, इंग्लिश। इंग्लिश में आपको क्या करना है, एक तो पैसेज आएगा आपका, पैसेज कंप्रीहेंशन, ठीक है, कंप्रीहेंशन आएगी। आपको क्या करना है, टेंस, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आपको इंग्लिश में करने हैं, पूरी इंग्लिश नहीं पढ़नी आपको, ठीक है। इंग्लिश के बाद बात आता है हिंदी, ठीक है। तो हिंदी में भी सेम पैसेज जिसको हम गद्यांश बोलेंगे, ठीक है। गद्यांश हो गया आपका अलंकार, संज्ञा, संधि, कारक, पर्यायवाची शब्द, इसके साथ साथ वर्तनी, ठीक है, विलोम शब्द, ठीक है। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इसके साथ वाच्य, ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है। पूरी हिंदी नहीं पढ़नी, लेकिन इन चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद जो हमारा टॉपिक बचता है वो फिफ्थ है, ये है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड इसके साथ ही साथ सिलेबस में DI भी दिया हुआ है, डाटा इंटरप्रिटेशन। आपको क्या करना है, जैसे बेसिक अर्थमेटिक आपको पूरा आना चाहिए, उसमें से क्वेश्चन काफ़ी आएंगे, ठीक है। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, नंबर सिस्टम, तो ये सिंप्लीफिकेशन, तो ये बेसिक जो आपके जो टॉपिक्स होते हैं ये आपको पूरे के पूरे आने चाहिए। इसके साथ साथ थोड़ी एडवांस मैथ जैसे ट्रिगोनो या फिर आपको ज्योमेट्री, इनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। क्वेश्चन आ भी सकते हैं, कोई वो नहीं है, लेकिन जो सिलेबस में मेंशन है वो न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड DI है। तो DI में भी आपको पाई चार्ट करना है, ठीक है, पूरा आना चाहिए आपको। और जैसे बार ग्राफ, इसके साथ आपको मीन, मीडियन, मोड, मतलब आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है आपको इसमें, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये आपको करने हैं। तो इसके बाद बात आता है हमारा जो मेन पोर्शन है कंप्यूटर साइंस का, ठीक है। ये आपका है कि 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चन भी आएंगे इसमें। तो इसमें हमें सिलेबस में मेंशन है कंप्यूटर साइंस एंड टीचिंग मेथडोलॉजी, ठीक है। तो ये इसमें कोई अभी पक्का नहीं है कि कितने मार्क्स की आएगी टीचिंग मेथड्स। तो इसमें जितने भी, जैसे अगर कंप्यूटर साइंस के आते हैं 180 क्वेश्चंस, तो टीचिंग मेथडोलॉजी के आएंगे 20 क्वेश्चंस, या फिर अगर कंप्यूटर के 190 आए तो टीचिंग के आएंगे 10। तो इस हिसाब से इसका रेशियो ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसमें कोई फिक्स नहीं है टीचिंग मेथड्स कितने की आएगी, ठीक है। तो हमको मेन फोकस करना है हमारा कंप्यूटर सेक्शन पे। तो कंप्यूटर सेक्शन में आपको सारा नहीं पढ़ना है। जैसे जो PGT की तैयारी कर रहा है उसने ऑलमोस्ट, फ्रेशर बच्चा तो नहीं होगा, कोई फ्रेशर है तो उसको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करने हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं? पहला तो आपका OS, नेटवर्किंग, DBMS, डेटा स्ट्रक्चर, C++, बेसिक और एडवांस, ठीक है, दोनों इसमें आने चाहिए आपको। RDBMS उसमें, DBMS उसमें हो गया इंक्लूड। इसके साथ आपको यूनिक्स, HTML, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, MS ऑफिस। MS ऑफिस में सारे आ गए आपके, ऑफिस, वर्ड, विंडोज़, PPT विद शॉर्टकट कीज़, ठीक है। C++ में आपके ऑपरेटर ज़रूर करना, ठीक है। इसके बाद आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम बोलेंगे। इसके बाद आपके सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना, लेकिन इनकी आपको बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए। इसके साथ ही साथ एक है ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी
ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, इनकी आपकी जितनी ज़्यादा हो MCQ प्रैक्टिस करें, कंसेप्ट को समझें, तो ये ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके बाद बात आती है हमको करना क्या है इसका में, ठीक है। अगर हम टीचिंग मैथडोलॉजी की बात करें पहले तो हमको पढ़ना है टीचिंग मेथड्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ टीचिंग, टाइप्स ऑफ टीचिंग इसमें टेक्नोलॉजीज इन टीचिंग, ठीक है, क्लासरूम, उसके बाद चाइल्ड बिहेवियर, ठीक है। ये टीचिंग मेथड्स में आते हैं, तो आपको ये इसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपके, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो आपको डीप नॉलेज इसकी लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेसिक इसका पढ़ना है। तो हम बात करें स्मार्ट वे, ठीक है। तो इसमें पहला था फ्रेशर एक्सपीरियंस। फ्रेशर को क्या करना है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पूरे पढ़ने हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक पूरे पढ़ने। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पूरा कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ना, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ज़रूर पढ़ने हैं। उसके बाद आपको MCQs प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर ज़रूर करने हैं, ठीक है। ये फ्रेशर के लिए। और जो आपका एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट को पहले ही पता होता है कि एग्ज़ाम में क्या कहाँ से क्या आता है, ठीक है। तो वो उसको प्रीवियस ईयर भी अगर वो ढंग से कर ले तो उसका सारा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, ठीक है, जो कंप्यूटर टीचर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 14 पेपर्स हैं इसमें, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के, ठीक है, हरियाणा, दिल्ली, UP, राजस्थान। तो इनके जो है वो सारे पेपर की एक ई-बुक बनाई गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसकी, आप देख सकते हैं, ठीक है, जिसको चाहिए वो देख सकता है। और अगर अभी किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट कर सकता है, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।